لقد اتخذت دولنا خطوات مهمة عبر تحركها المشترك على الصعيد الدولي لإدارة العدوان الإسرائيلي الآثم. इजराइल को मुस्लिम देशों के संगठन OIC से बड़ा झटका लगा है। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक कड़ा संदेश देते हुए गाजा और लेबनान में हो रहे इजरायली हमलों की निंदा तक कर दी है। बता दें कि अब तक सऊदी सधी हुई बयानबाजी कर रहा था, लेकिन उसने इस बार इजराइल को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए संभलने तक को कहा है। सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने आगे इजराइल को इस बात के लिए भी आगाह किया कि ईरान पर हमला तत्काल रोक देना चाहिए। ईरान एक संप्रभु गणराज्य है और वो अपने जमीन पर हुए किसी भी हमले का जवाब देने के लिए स्वतंत्र है। मोहम्मद बिन सलमान ने अरब और मुस्लिम देशों के इस शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चाहिए कि वे इजराइल को ईरान के सहयोगी इस्लामी गणराज्य की संप्रभुता का सम्मान करने और उसकी भूमि का उल्लंघन न करने के लिए अंकुश लगाना चाहिए। OIC समिट में बिन सलमान ने आगे कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को फिलिस्तीन और लेबनान में हमारे भाइयों के खिलाफ इजरायली कार्रवाई को तुरंत रोकना चाहिए। गाजा में इजराइल की अभियान की कड़ी निंदा की जाती है। यह नरसंहार है। सऊदी अरब फिलिस्तीन और लेबनान के भाइयों को इजराइल के जारी आक्रमण के विनाशकारी मानवीय परिणामों से उबरने के लिए अपना समर्थन व्यक्त करता है। बता दें कि OIC की बैठक की शुरुआत में ही मेजबानी कर रहे सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इजराइल के खिलाफ पहली बार सख्त रवैया अपनाया है। ईरान ऑब्जर्वर के मुताबिक क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पहली बार यह कहा कि इजराइल ने फिलिस्तीन में नरसंहार किया है और ईरान के खिलाफ इजराइल की आक्रामकता की भी वो कड़ी निंदा करते हैं। आपको बता दें कि पिछली बैठक में सऊदी अरब ने तेहरान में हमास लीडर इस्माइल हानिया के कत्ल की निंदा की थी। हालांकि सवाल यह अहम हो जाता है कि क्या इस बार OIC इजराइल पर कोई सख्त कदम उठा पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि इसके ज्यादातर देश अमेरिका के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में आक्रामक इजराइल को रोकना या फिर युद्ध रुकवाने के लिए कोई अहम प्रस्ताव पास हो पाएगा, यह भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि 1 साल से ज्यादा वक्त बीत जाने के बावजूद इस्लामिक मुल्कों का गाजा को लेकर स्टैंड सिर्फ निंदा करने तक ही सीमित दिखाई दिया। यहां तक कि चारों तरफ से घिर चुके गाजा वालों के लिए मिस्र से लेकर तमाम मुस्लिम देशों ने अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं। सिवाय ईरान, यमन और लेबनान को छोड़ दें तो इस्लामिक मुल्क मस्जिद अक्सा की आजादी की मांग का समर्थन तो करते हैं, लेकिन इजराइल से जूझना कोई भी नहीं चाहता है। फिलहाल देखा जाए तो आने वाले समय में OIC की इन्हीं प्रक्रियाओं को देखना दिलचस्प हो जाएगा। क्या सऊदी आगे भी इसी तरीके से इजराइल को लेकर आक्रामक रहता है या फिर सिर्फ ये बयानबाजी तक ही सीमित रहेगा? इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।